नंबर 2.7 यानी सॉल्यूशन चैप्टर का सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहां देख सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर जो क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित है। क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि 3 फॉर्मूला अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला है डेल्टा टीबी बराबर टी नॉट बी टी एस माइनस टी नॉट बी, टी एस माइनस टी नॉट बी। यहां पर डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन है, टी एस घोल का क्वथनांक है, टी नॉट बी जो है शुद्ध घोलक का क्वथनांक है। इसके बाद डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला आता है के बी इंटू एम। इसमें के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है और के एन जो है मोललता है। इसके बाद जो फॉर्मूला है वो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो ये है 3 फॉर्मूला जिसके मदद से आप क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हम बनाएंगे आपको कैपेसिटी समझ में आ जाएगा। आज के इस क्लास का 18 ग्राम ग्लूकोज को ध्यान दिया जाए, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, एक्सपेरिमेंटली भी हम पूरा समझाते चलेंगे। 18 ग्राम ग्लूकोज को यानी डब्ल्यू का मान हो गया 18 ग्राम। 1000 ग्राम 1 केजी जल में, 1 केजी जल मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, और ये जल घोलक होता है और घोलक का भार WB होता है। तो इतना चीज पढ़ते पढ़ते मिल गया। इसके बाद कह रहा है कि घोला जाता है तो 1.013 दाब पर इसका क्वथनांक क्या होगा? घोल का क्वथनांक बताना है TS। और जो घोलक है जल है, तो जल जब घोलक हो तो आप इतना बार जब दाब दिया है तो आप समझ सकते हैं 760 mm या 76 cm या 1.013 बार जो होता है क्वथनांक पर ही दाब का मान होता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस टी नॉट बी का मान पता है, आपको टीएस का मान निकालना है, डब्ल्यू का मान दिया है और WB का मान दिया है, और साथ ही साथ KB का मान दिया हुआ है और KB का मान 0.52 ठीक है केल्विन किलोग्राम में दिया है। तो यहां पर ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट कि ये जो यूनिट है वो केल्विन में है, तो आपको इसको भी किस चीज में लाना होगा? केल्विन में, तभी कैलकुलेशन स्टार्ट करना होगा। यूनिट में समानता होनी चाहिए। आपको निकालना क्या है पहले अपने माइंड में सेट कीजिए, क्या निकालना है? अब आइए टीएस निकालने का मात्र एक सूत्र है हम लोग के पास और वो है डेल्टा टीबी बराबर, तो टी नॉट बी का तो मान हमको पता है, क्या हमको डेल्टा टीबी पता है? तो इसी के लिए मेहनत करना होगा। डेल्टा टीबी जहां निकला तो टीएस निकल जाएगा, यानी कि 3 फैक्टर है इसमें, तो किसी 2 का जानकारी होगा तभी तो ये निकलेगा। तो हमको ये तो पता है लेकिन ये पता, तो हमको इसके लिए मेहनत करना है। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू, चलिए सबके बारे में बताइए। केबी का मान नजर आ रहा है, WA का मान नजर आ रहा है, और ग्लूकोज है तो अणु भार 180 निकाल कर लिखेंगे बढ़िया से। WB का मान 1000, सारा मान हल करेंगे डेल्टा टीबी आ जाएगा। और डेल्टा टीबी जैसे ही आएगा यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रख देंगे डेल्टा टीबी का मान, और ये मान हमको पता है तो ये नहीं निकल जाएगा TS। तो यही क्वेश्चन है, समझ गए? अब हम लोग एक सिस्टम में इस सब को पूरे को बनाएंगे, सीखा जाए। आप लोग बोलेंगे हम लिखेंगे। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, एक चीज का सावधानी बरतना है, और वो क्या है? वो क्या चीज है कि आप यूनिट का समानता रखेंगे, और यूनिट का समानता रखने के लिए टी नॉट बी का मान 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में लाइए, और एकदम एक्यूरेट लाने के लिए डिग्री सेल्सियस के मान में 273 जोड़ेंगे, 273.15, तब एक्यूरेट वैल्यू देगा 373.15। ये हो गया टी नॉट बी। और अब आपको केबी का मान क्वेश्चन में दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम, WA का मान
डब्ल्यू ए का मान 18, डब्ल्यू बी का मान 1 kg बराबर। और अब यहां पर आपको एमए क्या है? ग्लूकोज का अणु भार। ग्लूकोज का अणु भार भी सामने निकालना पड़ता है। +1 गुणा 12 + 16 गुणे 6 बराबर। और अब आप सभी स्टूडेंट इतना कैपेसिटी में है कि डेल्टा टीबी का मान निकलवा सकते हैं। डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला केबी इंटू डब्ल्यू ए गुणे बटा में सारा मान बोला जाए धीरे धीरे। 0.5 डब्ल्यू ए का मान 18, एम ए कट गया, ठीक है, ये कट गया 10, 0.52 बटा में 10 बराबर 0.052 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कर केल्विन, केल्विन। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर आपको निकालना क्या है? टीएस। आप डेल्टा टीबी का मान निकाल लिए और आपको निकालना है टीएस। तो टीएस बराबर क्या हो जाएगा जी? टीएस बराबर डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीबी का मान और टी नॉट बी का मान आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, यहां आप केल्विन में भी ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो डिफरेंस है। लेकिन आपको मन है कि नहीं हम एकदम एक्यूरेट काम करेंगे, तो आप एक काम करिए, यहां पर टीएस डेल्टा टीबी का मान 0.052 प्लस 373 पॉइंट आ गया 373.202 केल्विन। अब ये कैसे? तो जोड़ कर देखिए, जिसको जोड़ने नहीं आता है सीखिए। 0.052, अब यहां पर 373.15 जोड़िए 2 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको टीएस निकालना था, टीएस के लिए मेहनत करना पड़ा, डेल्टा टी भी चाहिए। तब तो अब शुरू से अंत तक एक बार देख लिया जाए, सारे स्टूडेंट देख लेंगे। पहले डेल्टा टीबी का मान इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमको टीएस निकालना था, और टीएस दो चीज पर डिपेंड करता था, इसमें से एक दिया हुआ था एक नहीं, तो इसलिए हमको निकालना पड़ा इन सभी मान की सहायता से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दिया जाए, और डिग्री सेल्सियस में भी आप आंसर ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। किसी पदार्थ के 0.1 मोलर, बट पर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आ चुका है आपके एग्जाम में, बहुत शॉर्टकट में आप बना सकते हैं, इतना कैपेसिटी आप में आ गया है। किसी पदार्थ के 0.1 मोलर जलीय घोल का क्वथनांक, जलीय घोल का क्वथनांक, घोल का क्वथनांक 100.052 डिग्री सेल्सियस है, तो मोलल यूनियन स्थिरांक की गणना करें। पहले जल्दी से बताइए किस चीज का मान है? मोलल, मोलल, मोललता का 0.1, और इतना क्या है? घोल का क्वथनांक टीएस, घोल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। इतना ही सुनाकर मोलल यूनियन स्थिरांक निकालना है। जल्दी बताइए मोलल यूनियन स्थिरांक को किसे लिखते हैं? तो आपको केबी निकालना है। कितना आराम से निकाल सकते हैं आप जरा देख लीजिए। आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी बराबर, लेकिन जब निकालने चले तो पता चला कि एम तो पता है, डेल्टा टीबी नहीं पता है। तो डेल्टा टीबी के लिए मेहनत करना होगा। डेल्टा टीबी बराबर टीएस, और ये एक जलीय घोल है, बढ़िया से देख लीजिए, और जलीय घोल है तो इसका क्वथनांक अब आप आराम से बना सकते हैं, देख सकते हैं 100.052 माइनस 0 पॉइंट हो गया ना। अब कुछ नहीं करना है, इसका मान उठाकर यहां रख देना है, बराबर केबी 0.1 हल कर दिए 0.052 0.1 देख रहे हैं। अब यहां पर ये ऊपर जाएगा 10, नीचे आएगा 1000, क्या हो जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पावर। ये
एक बार शुरू से अंत तक फिर से। आपको निकालना क्या है, मोलल union स्थिरांक केबी, और केबी का छोटा सा सूत्र है डेल्टा टी बराबर केबी इंटू एम। एम पता था लेकिन डेल्टा टी भी नहीं, इसके लिए मेहनत करना पड़ा। डेल्टा टी बराबर टी एस माइनस टी नॉट बी। जल नाम लिया गया है, जल नाम सुनते ही आप क्वथनांक लिख दिया टी नॉट बी 100 और टीएस दिया है। टीएस में से टी नॉट बी घटाकर डेल्टा टी बी ला दिए, डेल्टा टी बी का ये वाला मान उठाकर यहां रख दिए। अगला क्वेश्चन, 3 ग्राम कपूर को 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में मिलाकर उबालने से द्रव का क्वथनांक 0.299 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो कपूर का अणु भार ज्ञात करें। और ये रहा केबी का मान। अगर आप सभी स्टूडेंट को ये 2 क्वेश्चन बनाने के बाद कैपेसिटी आ गया है, क्षमता आ गया है, तो बस इतना साथ दीजिए कि सबका मान बोल बोल कर लिखवाइए। बताइए, 3 ग्राम कपूर W1 WB। जब आप क्वेश्चन समझ लिए मतलब आधा क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो फिर क्या, जरूर नहीं बना पाएंगे आप। अब कितना ग्राम, 25.2 ग्राम कार्बन क्लोरोफॉर्म में उबालने पर क्वथनांक में बढ़ोतरी बढ़ जाता है। टीएस है, टी नॉट बी है कि डेल्टा टी बी है, बढ़ोतरी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अंतर है कि इतना बढ़ गया, 5 डिग्री पहले से बढ़ गया। डेल्टा टीबी का मान है, ना टीएस है ना टी नॉट बी है, बढ़ जाता है बोल रहा है। तो बोलिए डिग्री सेल्सियस, W1 WB और डेल्टा। और कुछ केबी का मान पता है, केबी का मान लिखवाइए 0. डिग्री सेल्सियस मोल पर पावर, इतना मान दिया है। और आपको निकालना क्या है, अणु भार। आप सभी स्टूडेंट अणु भार का सूत्र याद कर चुके हैं। बोलिए केबी इंटू WA इंटू 1000 बटा में एम ए निकालना है ना, डेल्टा टीबी गुणे WB, यही ना सारा मान। बोलिए हम लिखे केबी का मान 0.22, WA का मान 3 ग्राम, डेल्टा टीबी का मान, और उसके बाद WB हल करेंगे। आंसर इतना मोल, किलो इतना मोल पर मोल लिख सकते हैं, मतलब अणु भार। तो ये आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। केवल